हेलो एवरीवन, श्रद्धा फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पेंट कट प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये मेज़रमेंट जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको पॉकेट लगाना भी सिखाऊंगी इजी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1.25 मीटर 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये रेयॉन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इसको सिंगल करेंगे और फिर साइज़ के अकॉर्डिंग इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारा जो हिप है वो 40 है, तो उसको डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच प्लस आधा इंच मार्जिन रखते हुए हम 10.5 इंच में निशान लगाएंगे। उसके बाद लेंथ में भी हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्रॉच का। और यहाँ पे मार्क करने के बाद यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने जितना ऊपर लिया था 10.5 इंच, यहाँ पे भी 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारी 37 है, तो यहाँ पे 1 इंच हमारा ऊपर इलास्टिक के लिए जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंच हम निकाल देंगे तो लेंथ यहाँ पे 36 हो जाएगी। उसमें 1 इंच हम मार्जिन का प्लस करेंगे और प्लस 2 इंच फोल्ड करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मार्क लगा दिए हैं। अब मैंने जो 2 मार्क हमने किए हैं वहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके बाद जो फोल्ड करने का निशान लगाया है वहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन में बना लूँगी। तो यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम थाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो 24 है, उसका हाफ करेंगे तो 12 इंच आएगा। उसमें आधा इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। उसके बाद स्केल से हम इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब हम यहाँ पे कर्व देंगे। तो यहाँ मैं फ्रेंच कर्व का स्केल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है। अब हम लेग शेप, यहाँ पे मैं पहले इसका सेंटर निकालूंगी थाई का। और यहाँ पे चेक कर लेते तो 6.5 में एक लाइन जितना कम आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे भी हम इतना मार्क करेंगे और बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम हम यहाँ पे 7 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है और आधा आधा इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। उसके बाद मैं ये जो अंदर वाला शेप है वहाँ से यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर वाले शेप से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें एकदम कर्व में मैं पैंट नहीं बनानी है। हम प्लाज़ो बनाने वाले हैं, पैंट कट प्लाज़ो। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से इसमें शेप दे रही हूँ। अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह शेप दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। अब मैं इस तरह इसको रख के यहाँ ऊपर भी थोड़ा हल्का सा आधा इंच जितना ऊपर कर्व देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है हमारी। तो अब इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था उसको मैंने फोल्ड करके रख लिया है और हमें नीचे से बराबर मिलाते हुए रखना है। हमें ध्यान रखना है कि ऊपर हमारा 1.5 से 2 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और साइड से भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद स्केल को मैं सीधा रखूँगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से भी मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। अब हमने लेग कर्व स्केल लिया है और इसको इस तरह सेट करके हमें एक कर्व ड्रॉ करना है बैक पार्ट में। इससे हमारे पेंट में खिंचाव नहीं आएगा। अब देखिए मैं बैक पार्ट में किस तरह से बैक शेप का जो क्रॉच है वो ड्रॉ कर रही हूँ। इससे हमारा क्रॉच छोटा बड़ा नहीं होता है।
अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे शेप दे देंगे और इस साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है। तो बस एक ही साइड हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड किया है और हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, यहाँ पे हमारी राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। तो हम चल के इसकी स्टिचिंग करते हैं और पॉकेट की कटिंग मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक लिया है। मैं आपको बता देती हूँ मैं किस तरह से पॉकेट कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ से मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। लेंथ मैंने पॉकेट की 13 इंच रखी है और यहाँ से भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब जो हमने सीधी लाइन बनाई है वहाँ से हमें 2 इंच जितना ऊपर आना है और ऐसा एक शेप बनाना है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसी शेप के ऊपर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पॉकेट कट कर ली है, तो यहाँ पे पॉकेट कट हो चुकी है। चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट लिया है, तो बैक पार्ट का जो क्रॉच है वो ज्वाइन कर लेते हैं। आधा इंच का गैप रखते हुए मैंने स्टिचिंग लगाई है। अब हम इस पे डबल स्टिच कर लेंगे। तो बैक पार्ट का क्रॉच जो है वो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को भी हम जॉइंट करेंगे, क्रॉच जो है वो जॉइंट करेंगे। तो इस पे भी हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है और हमें जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे भी मैं डबल स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट का क्रॉच मैंने रेडी कर लिया। हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को सीधा रखा है, पॉकेट को हमें ऐसे रखना है उल्टा करके और हम इसे मार्किंग करेंगे। तो ऊपर 0.75 पे हम पहले मार्किंग करेंगे एक, वहाँ से फिर हम रखेंगे मेज़र टेप और 6.5 इंच पे एक और मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि मैंने कैसे लिया है। तो देखिए पहले हमने यहाँ पे ऊपर जो है वो 0.75 पे मार्क किया, फिर 6.5 इंच पे एक और मार्क किया और आधा इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब हमने जो भी निशान लगाया है उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा ली है। अब हमने जो स्टिच लगाई है उसके जस्ट थोड़े से ऊपर हमें कट लगाना है बराबर से। ध्यान रखें कि आपकी सिलाई पे कट नहीं आना चाहिए, हमें उसे थोड़ा सा ऊपर लगाना है। अब हम पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऐसे कट्स बनेंगे, उनको हम बाहर की साइड लेके आएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे से सेट करना है। फिर दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए 0.25 के गैप पे हमें यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 0.25 की स्टिच लगा ली है। अब अंदर से पॉकेट को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और नीचे का जो पार्ट है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और पॉकेट को सीधा करते हुए अच्छे से इसको फ्रंट पार्ट के ऊपर रख लेंगे। अब हमें इसमें फ्रंट पार्ट से इसको अटैच करना है, तो एक सिलाई लगाएंगे हम। सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ऊपर की जो हमने सिलाई लगाई थी इस पर हमारा सुई नहीं आनी चाहिए। तो पॉकेट जहाँ तक है वहाँ तक हमें इसको सिलाई लगा लेंगे ताकि पॉकेट हमारी अच्छे से कवर हो जाए। तो देखिए जहाँ तक पॉकेट थी मैंने वहाँ तक सिलाई लगाई है। ये पॉकेट हमारी लग गई है, हम इसको ऊपर से भी कवर कर लेंगे। तो हमें ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारी पॉकेट लग के तैयार है। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी पॉकेट लगाएंगे। देखिए पॉकेट लग गई हमारी। इसी तरह दूसरी तरफ भी पॉकेट लगा के तैयार करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम देखिए यहाँ से नीचे से साइड वाली जो फिटिंग रहती है उसको हम लगा रहे हैं। तो आधा इंच का गैप रखते हुए आप फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है। ऊपर सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो पॉकेट है वो सिलाई में नहीं आनी चाहिए। तो उसको ध्यान रखते हुए हम स्टिचिंग लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे क्योंकि हमें बेल्ट अटैच करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 इंच जितने अभी सिलाई छोड़ दी है वो हम बाद में स्टिच करेंगे। अब वो मार्जिन जो है वो बैक साइड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है मार्जिन जो है वो बैक साइड में ही रहना चाहिए। तो इस पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। पॉकेट को आपको फ्रंट साइड करना है, सिर्फ मार्जिन ही हमारा बैक साइड में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ सिलाई लगा ली है मैंने। तो अब यहाँ पे मैंने क्रॉस से क्रॉच को मिला लिया है फ्रंट के और बैक पार्ट के। तो देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, फ्रंट वाला और बैक वाला। तो इसमें आधा इंच का गैप रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसको डबल स्टिच कर लेते हैं। यहाँ मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे बॉटम फोल्ड करेंगे। तो हमने जो मार्क किया था उसको ध्यान में रखते हुए उतना हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से चारों तरफ बराबर होना चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे हाथ से, ताकि एक क्रीज बन जाए और हमें फोल्ड करते हुए दिक्कत नहीं आए। अब 0.25 जितना हम अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाना शुरू करेंगे।
तो यहाँ मैंने बॉटम फोल्ड कर लिया है। सेम इसी तरह हम दूसरा बॉटम भी फोल्ड करेंगे। देखिए, तो यहाँ मैंने दोनों बॉटम जो है वो फोल्ड कर लिए हैं। हम इलास्टिक लगाएंगे इसमें, तो पहले बेल्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21.5 इंच का डबल में हमारा जो है वो वेस्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 21.5 इंच पे यहाँ पे फैब्रिक रखा था डबल फोल्ड करके, तो 21.5 इंच पे मैंने इसको कट कर लिया है। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच ली है चौड़ाई। तो हमने ये जो जगह छोड़ के रखी थी ना, तो वहाँ से हम स्टिचिंग लगाना शुरू करेंगे। तो पहले मैं उल्टी साइड मैंने रखा है पैंट को, और यहाँ पे स्टिचिंग लगाना शुरू कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं और आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार वीडियो देख के आप वापस से फिर से वीडियो देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बताया है सब चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ मैंने स्टिच लगा लिए, हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। हमें पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो फिर बीच में जो है वो सल आ जाते हैं। हल्के हाथों से आपको इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ मैंने फ़ोल्ड कर लिया, हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। तो हमारी जो इलास्टिक रेडी थी वो 31 इंच की थी वेस्ट, तो यहाँ पे 32 इंच पे मैंने इलास्टिक लिए। आधा इंच हमारा जो है वो जॉइंट करने में जाएगा। तो यहाँ मैंने पिन की हेल्प से इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे हम इलास्टिक को कपड़े से जॉइंट कर लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक अंदर नहीं जाए। अब जो हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से कवर करते हुए हम बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे जहाँ तक बाकी थी। टॉप स्टिच लगा के हो गया है। हम इलास्टिक के बीच में सिलाई लगाएंगे, तो आपको पीछे से ऐसा पकड़ना है और हमें इलास्टिक को खींचना है और ऐसे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पैंट बन के तैयार है। चलिए मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए, ये रहा हमारा पैंट का फ़ाइनल लुक। 6.25 मीटर में हमने ये पैंट बनाई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।